नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वैश्विक महामारी कोरोना का कहर जारी है। व्यवसायियों, किसानों और नौकरी पेशा लोगों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं अब पाकिस्तान की ओर से आ रहा टिड्डी दल किसानों पर आफत बन रहा है। ऐसे में किसानों को आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने टिड्डी दल के आक्रमण से फसलों के बचाने के सुझाव दिए हैं। वहीं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की माने तो टिड्डी दल किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। विश्वविद्यालय के कृषि प्रसार निदेशक डॉक्टर AB राव का कहना है कि चंद मिनटों में टिड्डी दल वन संपत्ति और हरी भरी फसलों को तबाह कर देता है। उन्होंने बताया है कि टिड्डियों का एक छोटा समूह एक दिन में लगभग 35,000 लोगों जितना भोजन खा जाता है। इनके आक्रमण से अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि टिड्डी दल से होने वाली फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में तेज आवाज करनी चाहिए। इसके लिए टिन के डब्बे या फिर थाली भी बजाकर और खेत में हल्ला करके टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सकता है। देखिए, नुकसान तो हर तरह का, जो भी हरा पौधा, कोई भी क्रॉप लगी हुई है, सब्जी लगा हुआ है, सबको ये खा के नष्ट कर देते हैं सब। ठीक है, अब इनसे बचाव का जो तरीका है, किसान यदि आ जाते हैं टिड्डी दल हमारे खेत में, तो जितनी भी आवाज करने वाली चीजें हैं अब किसान के पास, वो टीन हो सकता है, ढोलक हो सकता है, झाल हो सकता है, मजीरा हो सकता है, थाली हो सकता है, वो सबको बजाएं, बहुत तेज हल्ला करें और एक साथ ये सब कार्रवाई करें जिससे कि आवाज सुनकर वो भाग जाएं। इसके अलावा यदि खेत में बैठ गए हैं या लग रहा है कि ये इधर से आ सकते हैं, तो हम केमिकल का जो छिड़काव जो हम बता रहे हैं, मैलाथियान और क्लोरोपाइरीफॉस, इसको ये हर दुकान पर इस समय उपलब्ध है। फैजाबाद की हर दुकानों पर जो कृषि रक्षा की दवाइयाँ देते हैं, हर जगह उपलब्ध है। उनको लेकर और उनका घोल बनाकर ये छिड़कें। किसान भाइयों, ये रात को प्रायः नहीं उड़ते हैं, ये रात को खेत में या बड़े बड़े पेड़ पौधों पर ये बैठ जाते हैं और ज्यादातर ये खेत की जमीन पर बैठते हैं, खेत में जमीन पर वहीं अंडे देते हैं। तो ये हम किसान भाइयों को 7-8 बजे पता लगता है कि हमारे जमीन पर ये बैठे हैं, तो जो भी हम आपको कीटनाशक दवाइयाँ बताए हैं उनका छिड़काव इनके ऊपर जरूर करें, जिससे कि उनके ऊपर पड़े और वो पत्तों को खाएं। और जब ये पत्तों के साथ दवाइयाँ जाती हैं अंदर पेट में इनके जाती हैं, तब ये उड़ते हैं। और रात को वैसे बहुत कोशिश करने के बाद भी ये हल्ला दंगा करेंगे, तभी ये नहीं उड़ेंगे, सवेरे ही उड़ेंगे। इसलिए दवाई जरूर अपने पास रखें और रात को यदि आपके खेत में बैठते हैं तो उनके ऊपर इन दवाइयों का छिड़काव करें। और ये सामूहिक करें, अकेले यदि आप करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक खेत से आपके बगल वाले खेत में चले जाएंगे, लेकिन सामूहिक करेंगे तो एक गाँव से दूसरे गाँव और भगाएं उधर ही, हल्ला उधर से करें जिधर से हवा का रुख हो, क्योंकि वो हवा की तरफ ये भागेंगे, हवा के बहाव की तरफ ये ज्यादा उड़ते हैं। अगर कोई किसान झुंड में फंस गया है टिड्डी दल के, तो कैसे अपने बचाव करें? जी, यदि टिड्डी दल के, वैसे तो टिड्डी सीधे नहीं काटती मधुमक्खी की तरह, लेकिन वो बैठ जाए, सो जाए जमीन के ऊपर और आंख को जरूर बंद कर ले और उस पर टकरा कर, और आंख में यदि वो सीधे टकराती हैं तो आंख को नुकसान पहुंचता है। अंगों पर टकराती हैं तो उनमें कुछ न कुछ जरूर केमिकल का स्राव होता है, जिससे उन्हें खुजली मचती है। और फफोले तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन जरूर उनको खुजली मचती है, दिक्कत हो सकती है। और जमीन पर लेट जाएं, मुंह नीचे कर लें।